हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रश्न पत्र 2019 से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी जीआईसी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। एंड दोनों का ही अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जीके और आपका जो समाजशास्त्र है इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है, आप इन्हें ले सकते हैं। ये थिंकर्स से रिलेटेड नए नोट्स आए हैं, इनमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अभी ये 26 दिसंबर से, ठीक है, 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक, ठीक है, 4 जनवरी तक यहाँ पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको छूट देखने को मिलेगी प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स में। ठीक है, जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये ऑफर दिया जा रहा है जिसमें आपको कुछ छूट मिलेगी। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। और जीआईसी से रिलेटेड अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें आप सारे जीआईसी के जो पीवाईक्यू है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, तो चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, एक जनतांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन की सफलता संभव है केवल, ऑप्शंस देखिए, विधायन द्वारा, अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, या फिर जन सहयोग के द्वारा। एक जनतांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन की सफलता संभव है केवल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जन सहयोग होगा, जन सहयोग द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया, ऑप्शन है यहाँ पर दुर्खीम, स्पेंसर, टॉनीज, मार्क्स। बताएं, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, टॉनीज ने जमीन शैफ्ट एंड जशल शैफ्ट की बात की है। ठीक है, स्पेंसर की बात करें तो इन्होंने सैनिक या शिकारी समाज और इसके अलावा औद्योगिक समाज की बात की है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, नगरीकरण की उपसंस्कृति सिद्धांत का निरूपण किसने किया, फिशर, बर्गेस, वर्थ, रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। नगरीकरण के उपसंस्कृति का सिद्धांत, नगरीकरण से संबंधित उपसंस्कृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर फिशर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर फिशर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ऑप्शंस देखिए, मर्टन, समनर, किंग्सले डेविस, रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले प्रयोग किया पूछा जा रहा है किसने किया, यहाँ पर ई ए रॉस हो जाएंगे। ठीक है, और इससे इन्होंने सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है, पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल है। ठीक है, सोशल कंट्रोल है, और ये कब आती है, 1901 में आती है सोशल कंट्रोल। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण में किया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण लगाता है कि वो समाज के द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार है उसके अनुरूप ही वे कार्य करे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रकार में घटित होते हैं। जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो मैकेवर का नाम आता है। तो मैकेवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात की है। ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है मैकेवर पेज ने। ठीक है, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संबंध होगा। ठीक है, सामाजिक संबंध में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके अलावा मैरल एल्ड्रिस की अगर हम बात करें, ठीक है, मैरल एल्ड्रिस की अगर हम बात करें तो इन्होंने मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात की है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात की है। और इसके अलावा अगर हम गिडेंस की बात करते हैं, एंथोनी गिडेंस की बात करते हैं, इन्होंने आंतरिक संरचना में परिवर्तन को बोला है। ठीक है, आंतरिक संरचना में, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैकेवर ने क्या कहा था कि जो सामाजिक संबंध है उनमें परिवर्तन आता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मैरल एल्ड्रिस ने कहा जब मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन। गिडेंस ने कहा था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक गेलन की है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस। अब यहाँ पर देखिए, चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, टॉयनबी, सोरोकिन, पैरेटो, स्पैंगलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका है, टॉयनबी का है। ठीक है, ये टॉयनबी का है। और यहाँ पर जितने भी आप विकल्प में देख रहे हैं, स्पैंगलर, पैरेटो, सोरोकिन, ये सभी इन्होंने ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। पैरेटो का आपको पता है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो परिवर्तन से सिद्धांत है वो सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अच्छा यहाँ पर बताइएगा टॉयनबी ने कितनी सभ्यता का अध्ययन किया था। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव विकास में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, संतोषजनक प्रति व्यक्ति आय या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा, मानव विकास में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, संतोषजनक प्रति व्यक्ति आय या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी, राधाकृष्णन, भगवान दास, एम.के. गांधी, विवेकानंद। यहाँ पर ऑप्शन है कर्मयोग पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कौन है। कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी है, कर्मयोग पुस्तक लिखी है विवेकानंद ने, विवेकानंद। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था का आधार क्या है, धर्म, कर्म, जन्म, सामाजिक संगठन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था का आधार क्या है, बताएं, जाति व्यवस्था का आधार क्या है। यहाँ पर क्या होगा, जन्म होगा। ठीक है, जन्म होगा। और जाति कैसी बात करें हम परिस्थिति की, तो जब हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं तो जाति उसका उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति का। ये एक जन्म से ही व्यक्ति को मिल जाती है। ठीक है, तो स्टेटस जो कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये उदाहरण किस में आ जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति में आ जाएगा। व्यक्ति को जन्म से ही जाति मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अर्जित परिस्थिति तथा प्रदत्त परिस्थिति में किसने अंतर किया, लिंटन, मैकेवर, सीमेल, लिबॉन। यहाँ पर ऑप्शन है अर्जित परिस्थिति तथा प्रदत्त परिस्थिति। बताए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। देखिए यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है, या फिर अगर हम बात करें कि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है, सबसे पहले परिस्थिति प्लस भूमिका, सर्वप्रथम वर्णन। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है तो भी लिंटन का ही नाम आएगा। ठीक है, तो भी लिंटन का ही नाम आएगा। और इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है, परिस्थिति के दो प्रकार किसने बताए, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो ये भी याद रखेंगे। इस तरह से अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, लिंटन का नाम ही आएगा। ठीक है, अंतर पूछा जाएगा तो भी यहाँ पर लिंटन ही होंगे। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की। द स्टडी ऑफ मैन हो जाएगी। ठीक है, जो कि 1936 में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है, पार्सन्स, रॉबर्ट बियरस्टेड, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर किसकी है, रॉबर्ट बियरस्टेड की है। और ये पुस्तक 1970 में आती है। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड है, इनकी मानव समाज पुस्तक है।
किंग्सले डेविस की। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार नहीं है, फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस देखिए, सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक दूरी को बढ़ाना। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सामाजिक दूरी को बढ़ाना ये प्रकार इसका फंक्शन नहीं है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वेबलेन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत निम्न में से किसी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन देखिए, कार्य करने का मूलभूत संवेग, प्रौद्योगिकी प्रविधियां, उत्पादन की पद्धति, आदत एवं विचारधाराएं। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में इनमें से किसी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। वेबलेन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। ठीक है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसकी है? वेबलेन की है। यहाँ पर उत्पादन की पद्धति की बात नहीं की थी। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? मैलोनोवस्की, टाइलर, L.A. वाइट, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शन है द साइंस ऑफ कल्चर। द साइंस ऑफ कल्चर ये पुस्तक किसकी है? द साइंस ऑफ कल्चर, मैलोनोवस्की, टाइलर, L.A. वाइट, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी? L.A. वाइट की हो जाएगी। ठीक है, L.A. वाइट की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन किसने बताया है? मैलोनोवस्की ने। मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन। ठीक है, मानवीय आवश्यकता पूर्ति का जो साधन है वो क्या है? कल्चर है, संस्कृति है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा जहां तक हिंदुओं का संबंध वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है? ऑप्शंस देखिए, L.G. हेवानूर, आंद्रे बेते, डांडेकर, घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आंद्रे बेते होगा। ठीक है, आंद्रे बेते होगा। और आंद्रे बेते ने मैक्स वेबर के सामाजिक स्थिरीकरण के त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। इस तरह से भी प्रश्न कुछ पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, दुर्कीम, आरी पार्क दिए गए हैं। पवित्र समाज की अवधारणा पूछी जा रही है। और यहाँ पर घुरिये दिए गया है, तो घुरिये का याद रखेंगे। इन्होंने जनजाति को क्या कहा था? जनजाति पिछड़े हिंदू है। ठीक है, जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था इन्होंने। यहाँ पर बताएं, पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है? पवित्र समाज की अवधारणा दुर्कीम की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता? तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। यहाँ पर दिया गया है सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है या संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये तलाक होगा। ठीक है, ये पारिवारिक विघटन में आएगा, तलाक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसकी है? ठीक है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया एस विश्वेश्वरैया की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस देखिए, मैलोनोवस्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1951, 1937, 1934, 1950 यहाँ पर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? यहाँ पर 1950 होगा, 1950 होगा। ठीक है, 1950 होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी सूची में कितनी जातियां सम्मिलित की गई थी? देखिए, काका कालेलकर के द्वारा जो ओबीसी की बताई गई थी जनजातियां, वो कितनी बताई गई थी?
काका कालेलकर के द्वारा बताई गई थी 2399 और मंडल आयोग के द्वारा बताई गई थी 3743। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, यहाँ विकल्प में गलत दिया गया है। ठीक है, ये सही है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन कारण दिया गया है। कथन है दबाव समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। कारण है दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रणधारी होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दबाव समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं, सही है, लेकिन दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रणधारी होते हैं, यहाँ पर गलत होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः कौन सा आधार होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियां, जनरीतियां, यहाँ पर दिया गया है। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः कौन सा आधार होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नातेदारी होगा। ठीक है, नातेदारी हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों की समितियां जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? विघटन, अराजकता, संघर्ष या फिर तानाशाही। अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर संघर्ष हो जाएगा। और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा किस में आएंगे? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगे, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सात्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शंस देखिए, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान। विकल्प बी में है एक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व। विकल्प सी है दो समुदाय आपस में झगड़ते हैं। या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सात्वीकरण का पूछा जा रहा है। सात्वीकरण, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम, चार्ल्स कूले, आर.के. मर्टन, सिगमंड फ्राइड यहाँ पर है। समाजीकरण, अच्छा समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलेगी। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें निरंतरता देखने को हमें मिलेगी, ये भी याद रखेंगे आप। चैतन्यशील प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी एक प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है समाजीकरण की? तो बाल्यावस्था हो जाएगी। बाल्यावस्था क्या है? समाजीकरण की पहली अवस्था है। एक आती है महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण अवस्था इसमें बाल्यावस्था से क्या हो जाएगी? किशोरावस्था। और ध्यान रखेंगे ये इन विशेषताओं से संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम कहें कि इस तरह से स्टेटमेंट भी देकर पूछते हैं, ये याद रखेंगे आप, बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जिस समाज का, जिस सोसाइटी का मेंबर होता है, सदस्य होता है, उस समाज के ही मानक मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, दूसरे समाज के मानक मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाता है। इस तरह से भी स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है। यहाँ पर चार्ल्स कूले होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है केंद्र द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। कब बना था, कब स्थापना हुई थी इसकी? 1979, 1981, 1980, 1984 यहाँ पर दिया गया है। कब गठन हुआ है? 1979, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संविधान की कौन सी धारा एक विशिष्ट जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्शाती है, इंगित करती है? यहाँ पर आर्टिकल्स आप देख लें, 342 है, 343, 344, 345 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 342 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले द्वारा कब की गई थी?
कब की गई थी? 1959, 1870, 1871 या फिर 1873? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ज्योतिराव फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी, 1873 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। यहाँ पर ऑप्शंस है। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, युवागृह का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य होगा, यौन शिक्षा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ये कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जा चुका है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैनहीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा एक है? ऑप्शंस देखिए। विकल्प ए है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विकल्प बी है व्यक्ति और समाज का रूपांतरण, विकल्प सी है शिक्षा का प्रसार, विकल्प डी है गरीबी उन्मूलन। मैनहीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा एक है? व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कॉल मैनहीम की पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण या फिर पर संस्कृति ग्रहण? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण की अगर हम बात करें तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने दी थी। इसमें क्या होता है, कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई हम कहें जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज उनकी प्रथाओं को अनुकरण करती हो, यह अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वह क्या हो सके, पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर संस्कृति ग्रहण होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? और ध्यान रखेंगे, संस्कृतिकरण में पद में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? आदिम प्रौद्योगिकी है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1975, 1918, 1983, 1987 यहाँ पर ऑप्शंस है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब शुरू होती है? 1980 में, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी? आर.के. मर्टन, सोरोकिन, एन.एस. टिमासेफ है, पार्सन्स यहाँ पर है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन हो जाएगा। और सोरोकिन का ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले वर्णन किया था। सामाजिक गतिशीलता का सर्वप्रथम जो बात करने वाले हैं व्यवस्थित तरीके से वो सोरोकिन ही हैं। ठीक है, इनसे संबंधित इनकी पुस्तक है सोशल मोबिलिटी की। ठीक है, सोशल मोबिलिटी की है, और जो कि ये पुस्तक आती है 1927 में। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि स्त्रीकरण के बारे में कहा था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता हो। ठीक है, स्तर विहीन समाज ऐसा कहीं पर भी हमें नहीं देखने को मिला है समाज में, किसी भी समाज में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। सभी जानते हैं सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा ये दुर्खीम के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है दुर्खीम के द्वारा। सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है,
सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा भी इनकी हो जाएगी, दुर्खीम की हो जाएगी। आत्महत्या का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। सुसाइड की बात की गई थी जिसमें 4 तरह की आत्महत्या की इन्होंने बात की है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टोटेमवाद, ठीक है, टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामूहिक प्रतिनिधान हो जाएगा, सोशल फैक्ट है, सामाजिक श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का सामाजिक सिद्धांत है, टोटेमवाद है, और इसके अलावा सामाजिक एकता, ठीक है, सामाजिक एकता। इसमें 2 तरह की एकताओं की इन्होंने बात की थी, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, ठीक है। यहाँ पर डी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत किसने दिया, ऑगबन, पैरेटो, मार्क्स, सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत, ऑगबन सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना, इनका ये सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबना का रहा है। पैरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत रहा है। मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। सोरोकिन ने दिया था, ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का दिया है सिद्धांत, ठीक है। और ये इनका चक्रीय सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण भी चक्रीय है। और इनके इस सिद्धांत को सीमा का सिद्धांत या सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है, ये किसका है, तो याद रखेंगे सोरोकिन के सिद्धांत को ही कहा जाता है। इन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, 3 तरह की संस्कृति की इन्होंने बात की थी। चलिए अब यहाँ पर आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने की, सोरोकिन, पार्सन्स, लेविस्ट्रॉस, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात किसने की है, आर.के. मर्टन ने की है। यहाँ पर डी होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।